अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखना, अरे सोच को पक्की और कदमों पे रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी यकीनन, बस खुद को आगे बढ़ाने का तैयार रखना, आगे बढ़ाने का तैयार रखना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष सबसे भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आचार 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, तो उनमें से 10 प्रश्न बतला दिए थे। आज उनसे आगे होगा। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो प्रश्न देखिए क्या है आपका। प्रश्न 11 नंबर में कि 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 1050 रुपया बैलेंस है, 1500 आदमी और औरत मिल के है तथा इन दोनों के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया दिया जाता है। यानी कि एक आदमी को 1 रुपया दिया जाता है तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे दिया जाता है। यानी कि एक आदमी को 1 रुपये दिया जाता है और औरत को दिया जाता है 50 पैसे। आगे कहता है कि प्राप्त होते हैं तो औरतों की संख्या कितनी है। औरतों की संख्या पूछा गया है प्यारे साथियों। तो जिस प्रकार से पहले बनाते हुए आए थे कि गाय पूछे तो मुर्गा मान लेना है, मुर्गा पूछे तो गाय मान लेना है, तो उसी प्रकार से आज भी इसको हल करना है प्यारे साथियों। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप यदि नया नया आए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे गाय पूछे तो मुर्गा मानना है, मुर्गा पूछे तो गाय की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ और माने गए कुल पैरों की संख्या और प्रश्न में दी गई कुल पैरों की संख्या, दोनों का अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैरों के अंतर से भाग दे देने पर उत्तर आ जाता है। तो यहां पे आप बोलिएगा गाय तो है नहीं, मुर्गा तो है नहीं, लेकिन प्यारे साथियों ये आपका गाय मुर्गा एक हेडिंग दिए हैं। आपका जितना भी प्रश्न अब आएगा सब गाय मुर्गा पे बनेगा, तो आपको पकड़ना है कि वो गाय मुर्गा पे आधारित है या नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह दिया, साफ साफ कह दिया कि 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच बांटा गया। 1050 रुपया बैलेंस है, यहाँ पे देखिए लिख रहे 1050 रुपया को 1500 आदमियों और औरतों के बीच बांटा गया है। कहते इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिलता है और एक औरत को 50 पैसा मिलता है। उनमें औरत कितना है, आदमी को कितना मिला और औरत को कितना मिला ये मालूम नहीं है। आगे आपसे कह देता है, कहता है तो बताओ कि औरतों की संख्या कितनी है। औरतों की संख्या पूछा, मैंने आपको बतलाया था कि जब गाय पूछे तो मुर्गा निकालना है, यहाँ पे औरत पूछा है तो आदमी को ज्ञात करना है, तो आपका औरत निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात क्या चीज, ये 1050 रुपये को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच बांटा गया है। कितना रुपये को, 1050 रुपये को बांटा गया। अब औरत की संख्या पूछा गया तो आदमी की संख्या निकालेंगे। तो प्यारे साथ आदमी को 1 रुपया मिला है, एक आदमी को 1 रुपया मिला है, तो बोले 1500 टोटल अब आदमी है। यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ औरत की संख्या पूछा गया तो आदमी निकालना। तो सबसे पहले एक आदमी को 1 रुपया मिला गया, तो आदमी कितना दे टोटल बताइए। 1500 आदमी है, 1500 को कितना रुपया मिलेगा, एक आदमी को 1 रुपया तो 2 आदमी को 2 रुपया, तो 1500 आदमी को 1500 रुपया मिल जाएगा। 1500 आदमी को 1500 रुपया मिल जाएगा। 1500 गुना 1 कीजिएगा तो आपका 1500 रुपया। यहाँ पे माने गए रुपया, यहाँ पे माने गए कितना, 1500 रुपया हो गया और यहाँ पे प्रश्न में दी गई 1050 रुपया। तो हमने बतलाया था दोनों का अंतर कर लेना। तो मतलब 1500 और 1050 का यदि अंतर कीजिएगा, प्रश्न लिख रहे हैं अंतर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों 450। ये आपका 450 अंतर हो गया। और बतलाए थे वहां पे कि एक गाय और एक मुर्गा के पैरों की संख्या का अंतर, लेकिन यहाँ पे प्यारे साथियों वो नहीं। यहाँ पे अंतर क्या चीज का करना, देखिए 1 रुपया तथा 50, यानी कि आदमी को 1 रुपया मिला है और औरतें को 50 पैसा मिला है। तीन दोनों के बीच का अंतर करना। अब बताइए 1 रुपया और 50 पैसे के बीच का अंतर बोलेगा 50 पैसे का, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 100 पैसा में से 50 पैसा औरत, 50 पैसा। देखिए यहाँ पे रुपया है, रुपया 1 रुपया है, इसको यदि पैसा में कन्वर्ट कीजिएगा प्यारे साथियों 100 पैसा हो जाएगा। अब बताइए 100 पैसा या 50 पैसा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 50 पैसा का। तो अंतर यहाँ पे 50 पैसा का है, यहाँ पे आपका अंतर क्या कितना, 1500 और 1050 का अंतर हो 450। तो मैंने क्या बतलाया था, अंतर कर लेना है, फिर जो अंतर फिर बोले थे गाय और मुर्गा के पैरों की संख्या का अंतर करना। लेकिन यहाँ पे 1 रुपया
और 50 पैसा के बीच का अंतर करना है। तो 1 रुपया में 100 पैसा और 50 पैसा के बीच का अंतर 50 पैसा का हुआ। अब इससे भाग दे दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल अभी आंसर नहीं आएगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों ये ऊपर वाला आपका रुपया है, ये ऊपर वाला आपका रुपया है, नीचे वाला आपका पैसा है। तो बताइए तुलना कैसे कर सकते हैं? गाय का तुलना क्या बकरी से कर सकते हैं प्यारे साथियों? बकरी का रेट कुछ और होगा, गाय का रेट कुछ और होगा। तो यहाँ पे रुपया है और पैसा है, इनका भी तो कुछ वैल्यू अलग ही होगा, इसका पैसा का भी वैल्यू कुछ अलग होगा। यानी कि लड़का का तुलना लड़की से नहीं कर सकते हैं, कुत्ता का तुलना बिलाई से नहीं कर सकते। उसी प्रकार से रुपया का तुलना पैसा से नहीं कर सकते। तो रुपया का तुलना पैसा से नहीं कर सकते तो फिर बनाएंगे कैसे? तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये पैसा है, पैसे को रुपये में बदल दीजिए तब तो तुलना हो जाएगा ना, या फिर रुपये को पैसे में बदल दीजिए तब तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे साथ तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग देंगे तो ये गुना होकर के ऊपर चल जाएगा। जब 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा आपका प्यारे साथियों 100 पर। अब ये आपका रुपया है, ये भी आपका रुपया में बदलेगा, क्योंकि 100 से भाग देने का मतलब हुआ कि पैसा को रुपया में चेंज करना। तो ये रुपया में चेंज किए तो 100 नीचे में था तो 100 ऊपर चल जाएगा पलट करके, ये आपको आता ही होगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कटाइए 9 बार में, 9 पे डबल 0 आपका 900 आंसर आ गया। बस इतना सा तो करना है और कुछ तो है नहीं। तो इस प्रकार से जल्दी से बना लीजिएगा। आपको प्यारे साथियों बेसिक क्लास यानी कि नेक्स्ट दिन आपको पहले बतला दिए थे कि इस प्रकार से बेसिक रूप से बनाया जाता है। अब आप जो है कि शॉर्ट तरीके से बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर हो गया, उसी प्रकार से 12 नंबर है। देखिए 12 में क्या कहता है? कहता है 80 विद्यार्थी, देखिए 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये का योगदान किया। एक लड़का ने 30 रुपया दिया। सरस्वती पूजा है, टोटल 80 विद्यार्थी है, जिनमें से एक लड़का ने दिया है आपका 30 रुपया बैलेंस। उसके बाद कहता है तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये का योगदान दिया। लड़का यानी कि बॉय दिया 30 पैसा, गर्ल दिया बॉय दिया 30 रुपया, गर्ल दिया 50 रुपया का योगदान का। टोटल उसमें से 80 ही विद्यार्थी है, लड़का लड़की मिला करके। आगे इसमें देखिए क्या कहता है? आगे कहता है कि इस प्रकार कुल 3500 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से बोलता है कुल 3500 प्राप्त हो गया। कुल बोलता है प्यारे साथियों कि 3500 प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए आपसे पूछ दिया गया है, कहता तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। लड़के पूछे तो लड़की मानना है, लड़के पूछे तो लड़की ज्ञात करना है। तो बोले लड़की ज्ञात करना है तो ये लड़की यहाँ 50 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी बोला 80। अब यहाँ पे लड़का लड़की नहीं, यहाँ पे लड़की ही ज्ञात करना है। तो बोले टोटल ये जो 80 विद्यार्थी है ना, ये 80 लड़की है। तो बोले एक लड़की 50 रुपया देता है तो 2 लड़की कितना देगा? बोलेगा 100 रुपया। क्या किए? गुना कीजिए कि है ना। उसी प्रकार से 80 लड़की मिलके 50, 80 लड़की कितना रुपया देगा? यानी कि 50-50 मिल करके 80 लड़की को का कितना रुपया आ जाए टोटल? तो बोलेगा 50 गुना 80 कर देंगे तो आपका 80 लड़की का निकल जाएगा। बोले 8 पंचे 40 यानी कि 40 पे डबल 0, 4000 रुपया हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब हुआ हमेशा बड़ा में छोटा घटाना। 4000 में 3500 को घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 500। तो अंतर हो गया 500। यहाँ पे प्यारे साथ तो 30 बॉय 30 रुपया दे रहा था, गर्ल्स 50 रुपया दे रहा था। 30 और 50 के बीच का अंतर कितना का? तो बोलिएगा अंतर 20 का है। तो बस अंतर का तुलना अंतर से, ये भी रुपया ये भी रुपया, तो बस कंप्लीट हो गया। अब कटाइए 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाए 25 बार में, तो आपका 25 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों जल्दी से आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आई होप आपको समझ में आता होगा, क्योंकि ये 12वां प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न है। अब देखिए 12 प्रश्न खत्म भी हो गया, अब 13वां प्रश्न देखिए। बस उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज हटके है, ठीक है। तो आपको पकड़ना है कि हाँ ये भी प्रश्न गाय मुर्गा पर आधारित है, तो बस वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखा था सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है। सोना और चांदी से बना है एक आभूषण, आभूषण यानी पहनावे के लिए, जैसे झुमका हो गया, बेसर हो गया, इस प्रकार का जो है आभूषण है। कहता सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है, जिसका कुल दाम कहता है कि 5200 रुपया है। कुल दाम प्यारे साथियों 5200 रुपया दिया गया है, 5200 रुपया दिया गया। आगे कहता यदि सोने का मूल्य, कहता सोने का दाम यदि 400 प्रति ग्राम हो, कहता सोने का जो मूल्य है 400 प्रति ग्राम हो, 1 ग्राम का 400 रुपया,
तथा चांदी का मूल्य कहता है कि 50 रुपया प्रति ग्राम हो, यानी कि 1 ग्राम का 50 रुपया हो। यहाँ पे सोना 1 ग्राम का 400 और यहाँ पे चांदी का 1 ग्राम का 50 रुपया बोला, 1 ग्राम का, यहाँ ध्यान में रखेगा। आगे कहता तो बताइए कि आभूषण में सोने की मात्रा क्या है। आभूषण में सोने की मात्रा पूछा है तो चांदी की मात्रा निकाला, तो बोले 1 ग्राम चांदी का 50 रुपया पड़ता है, 1 ग्राम चांदी का 50 रुपया पड़ता है। टोटल सोना और चांदी से बने एक आभूषण 20 ग्राम है। टोटल सोना और चांदी से बने एक आभूषण 20 ग्राम है। तो 1 ग्राम चांदी, क्योंकि सोना पूछा गया, याद रखे सोना पूछा गया तो चांदी ज्ञात करना है। तो बोले 1 ग्राम सोना का 50 रुपया, तो 20 ग्राम सोना का, सॉरी 1 ग्राम चांदी का 50 रुपया, तो 20 ग्राम चांदी का कितना हो जाएगा। तो बोलेगा 20 ग्राम चांदी का पूछा तो 50 गुना 20 कर देंगे। तो बोले 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 पे डबल 0, यानी कहने का मतलब 1000, 1000 और यहाँ पे 5200, यही ना। यहाँ पे माने गए प्रश्न के अनुसार या माने गए संख्या के अनुसार यहाँ पे दी गए प्रश्न में संख्या, इन दोनों का अंतर बोले थे करना है। अब बोले 1000 और 5200 के बीच का अंतर कितना का, तो आप बोलिएगा 4200 का अंतर है। तो 4200 यहाँ पे अंतर है, आपको दिया गया तो 1 ग्राम सोना का दाम 400 रुपया, ध्यान रखें 1 ग्राम सोना का दाम 400 रुपया और 1 ग्राम चांदी का दाम 50 रुपया। तब बताइए 1 ग्राम सोना का दाम 400 रुपया, 1 ग्राम चांदी का दाम 50 रुपया, तो इन्हीं दोनों के बीच का ना अंतर करना है। तो बोले 400 और 50 के बीच का अंतर हो जाएगा कितना, 350 का। तो बोले अंतर का तुलना अंतर से कर देना है। अब बताइए इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कटाएगा तो 7 से कटाएगा, 7 5 35, 7 6 42, अब ये हो गया 60, तो 5 से कटाएगा 12 12 में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जल्दी से आप बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब आपसे जो है कि आपसे भी बन जाएगा प्यारे साथियों, तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो 14 नंबर देखिए डिस्प्ले पे आपका आ गया होगा क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बने तब वीडियो को ओपन कीजिए। अब 14 नंबर में देखिए कहता है कि दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कुछ मुर्गी, कहता है कि प्राणियों के माथे की कुल संख्या, माथा यानी मुंडा, मुंडा यानी सिर, तो सिर की कुल संख्या दिया गया 90, मुर्गी और बकरी मिलके है, कोई दिक्कत नहीं है। और पांवों की कुल संख्या, पांव यानी पैर, पैरों की कुल संख्या दे दिया गया 248, पैरों की कुल संख्या दिया गया 248। तो कहता है दीपक के पास कुल बकरियां तथा मुर्गियां किस अनुपात में, यहाँ बकरी और मुर्गी का अनुपात पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बकरी और मुर्गी का अनुपात पूछ दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, बकरी और मुर्गी के बीच का अनुपात ही पूछ दिया गया। चले मुर्गी लिख देते हैं ना, बकरी और मुर्गी के बीच का अनुपात पूछ दिया गया। तो मतलब बकरी निकालना है तो बकरी ज्ञात करना है तो मुर्गी मान लेना है, मुर्गी ज्ञात करना है तो बकरी मान लेना है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों पहले बकरी ज्ञात करना है, तो बकरी ज्ञात करना है तो मुर्गी मान के निकालना है, तब आपका बकरी निकल जाएगी, यानी उल्टा करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे मुर्गी निकालना है, मुर्गी ज्ञात करना है तब आपका बकरी निकलेगा, बकरी ज्ञात करिएगा तो मुर्गी निकलेगा। तो बोले यहाँ पे बकरी निकालना है तो मुर्गी ज्ञात करना है, तो एक मुर्गी में ये आपका 248 क्या है प्यारे साथियों, 248 पांव है, यानी कि पैर है। तो मतलब एक मुर्गी में 2 पैर, 2 मुर्गी में बोलिएगा 4 पैर। उसी प्रकार से आपको मुर्गी ज्ञात करना है, मुर्गी ज्ञात यानी बकरी ज्ञात करना है तो बकरी निकालना है तो मुर्गी ज्ञात कर लेना है ना। तो अब बताइए एक मुर्गी में 2 पैर, तो 2 मुर्गी में कितना पैर बोलिएगा 4 पैर। उसी प्रकार से टोटल माथा 90 गो है, यानी टोटल 90 मुर्गी है तो 90 मुर्गा होगा, तो 90 मुर्गा में कितना पैर हो जाएगा बोलिएगा 90 मुर्गा में कितना पैर, तो 90 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका पैर हो जाएगा। बोले 90 गुना 2 किए तो 180 आपका क्या हो गया, पैर हो गया। किसका हो गया, मुर्गी का हो गया। तो बताए अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, तो बोले 8 में 0 गया 8, यहाँ पे से 14 में 8 गया 6, यानी कि 68। तो मुर्गी ज्ञात किए तो ये बकरी निकल जाएगा 68। और यहाँ पे गाय, अब देखिए मुर्गी में 2 पैर और बकरी में 4 पैर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का होगा, तो बोलिएगा 2 का अंतर होगा। तो इस प्रकार से 2। अब रेशियो, अब मुर्गी ज्ञात करना है तो बकरी को निकाल लेना है। अब बकरी निकालना है तो बोले टोटल 90 माथा है बकरी का, एक टोटल 90 सिर है बकरी का,
एक बकरी में 4 पैर, तो 2 बकरी में 8 पैर, तो 90 बकरी में कितना पैर हो जाएगा? तो बोले 90 गुना 4 कर दीजिएगा, तो ये सब पैर बन गया। अब जो मुंडा था, जो सिर था, वो पैर में कन्वर्ट हो गया। तो 9 चौके 36 यानी 360 और 248, ये 360 और 248 के बीच का अंतर कीजिए। तो बोलिए 10 में 8 गया 2, या 5 में 4 गया 1, ये पे आपका बच गया। यहाँ पे 3 में 2 गया 1, यानी कि 112। तो बोले 112 बटे, ये फिर अंतर की जगह बकरी मुर्गा, तो 112 बटे 2 हो जाएगा। अब ये रेशियो में प्रकट हो गया। अब प्यारे साथियों, अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4 से कटाइए, 4 से कटाइए तो कट जाएगा, 4 1 4 बजे 2, 4 7 28, इसको 4 से कटाइए, 4 दूना 8 बजे 3 यानी 32, 4 8 32 यानी 17:28 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं जल्दीबाजी में। क्लियर है प्यारे साथियों? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 15 नंबर में क्या कहता है। 15 नंबर में आपका प्रश्न दिया गया है, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। 15 में कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गे हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय है, कुछ बकरी है, कुछ मुर्गे हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, जैसे बनाते थे वैसे बनाना है। कहता है कि जिनके सिरों की संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 200 है, तो बताइए कि कुल कितने मुर्गे हैं। कुल कितने मुर्गे पूछे हैं, तो गाय या बकरी किसी को भी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि गाय में भी 4 पैर और बकरी में भी 4 पैर है। तो गाय या बकरी दोनों में से किसी को निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे मुर्गे पूछे हैं, तो गाय या बकरी दोनों में से किसी का पैर मान लीजिएगा। तो अब देखिए, जिनके सिर के कुल कहता है कि सिर है 60 गो, बोले कुल सिर 60 है, कुल सिर 60 है। आपका निकालना है क्या? मुर्गे पूछा है, तो यदि गाय या बकरी में दोनों में से किसी को पैर बनाना है, तो बोले यदि गाय की पैर बनाए, तो एक गाय में 4 पैर, तो 60 गाय है, तो 60 गाय में कितना पैर, तो 60 गुना 4 कर दे, तो 240 पैर हो जाएगा 60 गाय में। या फिर 60 बकरी में भी 240 पैर हो जाएगा। यहाँ पे 240 पैर, अब प्रश्न में दी गई 200 पैर, प्रश्न में दी गई 200 पैर, और यहाँ पे निकल गया कितना, 240 पैर। इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो 40 का होगा। हमने बोला 40 का अंतर हुआ, और यहाँ पे गाय और बकरी के बीच, दोनों के गाय और मुर्गी के बीच का पैरों का अंतर देखिएगा, तो गाय में 4 पैर, मुर्गी में 2 पैर, 4 और 2 का अंतर 2 का आ जाएगा। तो 2 अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कटाइएगा तो 20 बार में कट जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जल्दी से बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो बस प्यारे साथियों, आज इतना सा हमें प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, और अगले दिन नेक्स्ट दिन 15 से आगे होगा। तो प्यारे साथियों, यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।